कैसे हैं आप लोग? मैं धीरज। वेलकम ऑल टू योर ओन चैनल। कल मुझे एक बात का एहसास हुआ शाम के टाइम। और मैं ये कहना चाहूंगा, जो एहसास हुआ मुझे, कि डरना कभी नहीं चाहिए। कभी आपके मन में डर आना ही नहीं चाहिए। आपके अंदर कभी नहीं आना चाहिए, कभी भी नहीं आना चाहिए। लेकिन अब कई लोग आएंगे और कहेंगे भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, दैट इज इम्पॉसिबल। डर तो लगता है। बहुत लोग बताते हैं डरना चाहिए, लेकिन मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूं। मैंने कई बार रियलाइज किया है कि जब भी आप जब भी आपके मन में डर आता है, कभी भी जब भी आप डरते हैं, तो आप कोई ना कोई गलती जरूर करेंगे आप। और वो गलती आप पे जो है भारी पड़ेगी, और आप बाद में पछताएंगे। दैट व्हाई डिड यू कमिट दैट मिस्टेक। और आपने वो मिस्टेक इसलिए किया बिकॉज यू बिकेम अफ्रेड। अंदर से आपके मन में एक डर बैठ गया, चाहे वो एक सेकंड के लिए क्यों ना हो, या छोटा सा ही क्यों ना हो। इसको मैं अब अगर थोड़ा सा इसको मैं कई पार्ट्स में अगर तोड़ूं, समझाने के लिए डिवाइड करूं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई सांप आ गया, शेर आ गया, कोई ऐसा जंगली जानवर आ गया अचानक, तो लोग कहते हैं डरो डरो डरो। मैं कह रहा हूं डरो नहीं, जागरूक रहो, अवेयर रहो। अब अचानक कुछ ऐसा जानवर आ गया तो पता होना चाहिए तुमको क्या करना है। डरोगे तो और जो हमारी जो सेंसेस हैं वो तो और जो है शॉक में आ जाएंगी। आ गया तो पहले तो यू विल ट्राई टू अवॉइड दैट सिचुएशन। आ गया तो वहां से थोड़ा हटने की कोशिश करोगे। ठीक है, आपको अवेयर्ड होना चाहिए। और मैं यहाँ बेसिकली मैं मान लीजिए कि आप किसी पब्लिक प्लेस में है, दूसरे दूसरे पार्ट्स में देखते हैं, किसी आप पब्लिक प्लेस में हैं, ढेर सारे लोग हैं, और आप वहां अकेले हैं। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, हाईली इंट्रोवर्ट हूँ, हाईली 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 इंट्रोवर्ट हूँ। मैं किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता हूँ, बात करना पसंद नहीं करता हूँ। जो भी कहना होता है मैं यूट्यूब पे बोलता हूँ। और इसके बहुत से वजह हैं। बहुत दुनिया में देखा हूँ, बहुत लोगों से मिला हूँ, बहुत बातें किया हूँ। तो अब जो बात कहना होता है यूट्यूब पे बोलता हूँ। तो मान लीजिए कि अभी मेरी तरह एक इंट्रोवर्ट हैं, और ज्यादा घुलना मिलना ज्यादा लोगों से पसंद नहीं करते हैं, स्पेशली जिनको हम जानते नहीं हैं। और आप किसी पब्लिक प्लेस में हैं, और उसमें कई लोग ऐसे हैं जो कि आपको पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप उनसे बेटर हैं। और ये आपको इस बात का एहसास है। तो ऐसे में ये हो सकता है कई लोग जो है अचानक जो है अंदर अंदर असुरक्षा की भावना, उनको लगेगा कई लोग मुझे अच्छी अच्छी भावना से नहीं देख रहे हैं। और एक बड़ा पब्लिक प्लेस है, मान लीजिए 50 मीटर का, ढेर सारे लोग हैं, और आप बिल्कुल अकेले हैं। हालांकि कोई आपको थ्रेट नहीं है, लेकिन फिर भी जो होता है कि आप सोच रहे हैं कि भाई मेरे साथ भी दस दस दो चार लोग 10 लोग होते, ये जो 50 लोगों की जो 50 लोग जो मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, आपको पता है कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहे होंगे। तो आपके मन में ये आ सकता है कि आप यू मे फील अनसेफ इमोशनली, you may feel alone in that group, at that place, at that time. तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आपको, और एंड यू मे फील अ फीलिंग ऑफ फियर। Fear may be instilled into your soul, into your mind, that may cause havoc.
तो मैं ये कहना चाहूंगा कि फियर को आपको अपने अंदर आने नहीं देना है उस परिस्थिति में भी। और ये कैसे होगा? पहली बात तो ये है कि आप इतना जान जाइए, दो लोगों को दुनिया देखती है। एक तो जो है, या तो आप बहुत ही जो है बुरे हैं। मान लीजिए आप किसी पब्लिक प्लेस में चले गए, आपने बिल्कुल गंदे, मैले, कुचैले, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, बालों मतलब बिल्कुल गंदे, नहाए नहीं है 10 दिन से। एक बात कह रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मान लीजिए 50 लोग देख रहे हैं, और दूसरे कंडीशन में आप बहुत ही नहा धो के, चकाचक होके, साफ सुथरे कपड़े पहन के, एंड यू आर लुकिंग डैशिंग हैंडसम स्मार्ट, मतलब साफ सुथरे अच्छे लग रहे हैं। और क्योंकि क्योंकि जो बाकी लोग हैं जो नॉर्मल लग रहे हो, तो नॉर्मल लोग हैं भी वहां पे, तो दो ही लोगों को दुनिया देखती है, या तो आप बहुत बेकार लग रहे हैं या तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आपको पता है भाई, आप मैले कुचले फटे पुराने कपड़े तो पहने नहीं है ना, तो आप 10 दिन से ऐसा है कि नहीं नहाए धोए हैं, आप साफ सुथरे नहा धो के अपनी तरफ से तो ठीक ठाक ही होके आए हैं। और अधिकतर लोग, जो 50 लोग में से अधिकतर लोग आपको जानने वाले हैं, आपको जानते हैं कई दिनों से, आपके बारे में बातें कर रहे हैं। तो आपको पता है कि भाई आप उनसे बेटर हैं। इनफैक्ट यू मे बी बेस्ट इन दैट ग्रुप, so they are talking about you. They are talking that how handsome, how good looking, how smart, how intelligent you are, how to be that guy. Some of the persons maybe try to talk to you also, but since you are introvert, you avoid that situation, you avoid talking to the persons from that group. तो जब आप ग्रुप में जा रहे हैं, हालांकि कई बार आपके मन में आ सकता है, चलिए मुद्दे पे आते हैं। इंग्लिश हिंदी के चक्कर में मेरा इंग्लिश बोलने का ज्यादा जो है, वीडियो में इंग्लिश नहीं बना पा रहा हूँ, मेरी आदत है इंग्लिश बनाने की, लेकिन कई लोगों ने कहा हिंदी में बनाओ आप, ताकि एक रीच मिले, तो फ्लो टूट जा रहा है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि तो जब आप इस ग्रुप से गुजर रहे हैं, तो कई बार आपको ऐसा लग सकता है, एक एलोन की भावना, अकेलेपन की भावना, असुरक्षा की भावना आ सकती है। आप डर सकते हैं अंदर से कि भाई मैं बड़ा अकेलापन फील कर रहा हूँ। तो मैं बस यही कहूंगा कि उस परिस्थिति में भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि जब आप डरेंगे तो कोई ना कोई आप गलत स्टेप जरूर उठाएंगे। हम्म। तो मान लीजिए आप उस परिस्थिति में अपने आप को अकेलापन फील कर रहे हैं, तो आपको कोई एक ऐसा बंदा दिखा जो आपको लग रहा है, जो आपसे, मतलब आपको लगता है चलो उससे बात करते, मैं भी एक ग्रुप बनाता हूँ। तो गॉड ने आपको इंट्रोवर्ट बनाया है, आपको बेस्ट बनाया है, तो कुछ सोच समझ के ही बनाया है। उसके कुछ कुछ रीजंस हैं, और कुछ फ्यूचर रीजंस भी हो सकते हैं, डेस्टिनी के, यूनिवर्स के, आपको ऐसा बनाने के। कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये तो बहुत अच्छा ही है। और अगर आप अकेले रहने से, लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, लोग आपको पॉजिटिवली या निगेटिवली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और अगर आप उससे डर रहे हैं, तो फिर ये फिर ठीक नहीं है। यू हैव टू यू हैव टू एलिविएट दैट फियर फ्रॉम योर माइंड, फ्रॉम योर सोल, फ्रॉम योर हार्ट। आपको उस डर को निकालना पड़ेगा अपने दिलो दिमाग से, अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपने अंदर से बेसिकली। यू आर स्पेशल। आप एक स्पेशल हैं, स्पेशल आदमी हैं। और अगर आप डर से आप किसी एक आदमी से जाके, फिर आपको लगता है चलो एक आदमी आता दिख रहा है, उससे बात करते हैं, क्योंकि उस आदमी ने आपको पहले अप्रोच किया है। जाहिर सी बात है, कई लोग अप्रोच किए होंगे आपको कि भाई आपकी एक विशेष पर्सनालिटी है, उससे बातचीत करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। आपने अवॉइड किया, लेकिन आप सोचते हैं चलो बात करते हैं। तो याद रखिए कि
इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट ही होता है, स्पेशल स्पेशल ही होता है। और दो जगह पे लोग अकेले जाते हैं। एक तो जब आदमी मरता है कॉफिन में, और दूसरा जो है शिखर, शीर्ष पे, पिनेकल पे, टॉप पे। तो जब आप टॉप पे हैं, आप मरे तो हैं नहीं, मरे होते तो अभी आप कब्र में होते, अभी आप इस ऑडियो को सुन नहीं रहे होते, वीडियो को सुन नहीं रहे होते। तो इसका मतलब कि आप टॉप पे हैं। तो जब आप टॉप पे हैं, तो टॉप पे तो आपको अकेले ही रहना पड़ेगा। और अकेले कमजोर आदमी नहीं रहते, मजबूत आदमी ही रह सकते हैं। और ये आपको डेस्टिनी, यूनिवर्स, ब्रह्मांड या भगवान जी द्वारा दिया गया एक मौका है, एक सिचुएशन है, जिसमें कि आपको पास करना है। दिस इज द एग्जाम, दिस इज द स्कूल, दिस इज द कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ, यूनिवर्सिटी ऑफ गॉड, and this that is a small exam for you, and you have to pass this exam, this test. तो जैसे हैं वैसे रहिए, जो करना है करिए। बाहरी किसी भी व्यक्ति द्वारा, समाज के, इस दुनिया के, कोई क्या कह रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि भाई वो आपको देख रहे हैं या आपके बारे में किसी तरह की बात कर रहे हैं, तो करने दीजिए, उनका काम है। और आप जो है जैसे हैं, जो आपका लाइफ का पर्पस है, जो आपका लाइफ का गोल है, उसको करते रहिए। और कभी भी डरिए मत, एक सेकंड के लिए भी आपके मन में डर नहीं आना चाहिए। रॉकी मूवी, वो क्या, केजीएफ, सॉरी, केजीएफ मूवी में जो हीरो था रॉकी, उसका एक डायलॉग है, बड़ा अच्छा डायलॉग यूज किया था जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा था। अच्छे अच्छे हीरो को ही सारा क्रेडिट मिल जाता है, पब्लिक क्योंकि हीरो को स्क्रीन पे देखती है, लेकिन जो असली जो हीरो हैं, कहीं ना कहीं जो पूरी कहानी लिखे हैं, जो हीरो का किरदार लिखे हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, ठीक है। तो उसमें एक बड़ा अच्छा लाइन लिखा गया है, जिन्होंने भी लिखा है मुझे तो नाम नहीं पता है, देख लीजिएगा आप लोग, कि डर होना चाहिए, डर होना चाहिए, लेकिन डर मेरे मन में नहीं, यानी कि आपके भीतर नहीं। आप क्या कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। आप जो हैं, जैसे अपनी लाइफ जी रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, किसी पब्लिक प्लेस से गुजर रहे हैं, किसी पब्लिक गैदरिंग में हैं, किसी फंक्शन में हैं, और 10 लोग आपको देख रहे हैं, 50 लोग देख रहे हैं, तो आपके मन में डर आ गया, तो यहाँ प्रॉब्लम हो गई। तो डर आपके मन में नहीं होना चाहिए, डर होना चाहिए सामने वाले के मन में, आपको देख के, कि भाई पावरफुल है, पावरफुल पर्सनालिटी है, मस्त आदमी है, बिंदास आदमी है, ठीक है। तो आपके मन में डर कभी होना ही नहीं चाहिए, सामने वाले के मन में डर होना चाहिए। और डराने की भी जरूरत नहीं, अपना काम करिए। एक रिस्पेक्ट होता है। और खैर मुद्दे से भटक जाएंगे। डरिए कभी नहीं, बस यही कहना है, इन समरी, इन शॉर्ट, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए। नमस्ते।